जैसे शांत नदी में कोई पत्थर फेंकता है तो एक बार तो शांत नदी में भी हलचल हो जाती है, ठीक वैसे ही काफ़ी दिनों से शांत दिख रही राजस्थान की राजनीति में हेमाराम चौधरी के इस्तीफे ने एक बार फिर से हलचल मचा दी है। हेमाराम चौधरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, जिन्होंने 6 बार निर्विरोध चुनाव जीता है, जो पार्टी के साथ इंदिरा गांधी के समय से जुड़े हैं, उस इंसान का ऐसे में इस्तीफा देना चर्चा की विषय बना हुआ है। हेमाराम के इस्तीफे ने एक बार फिर से सरकार को संकट में डाल दिया है। इस्तीफे के बाद अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत होने की संभावना है। एक बार फिर से सरकार 2 गुटों में बंट सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार पायलट के साथ 21 नहीं बल्कि इससे कई ज़्यादा विधायक होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में भी उस वक्त तूफान आ गया जब पूरा प्रदेश तेज आंधी और बरसात झेलकर उभरा ही था कि इतने में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्योंकि हेमाराम एक सीनियर लीडर हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी तरफ हेमाराम सचिन पायलट गुट के सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं, तो इसके लिए उनका इस्तीफा सचिन पायलट गुट के अगले कदम के रूप में भी लोग देख रहे हैं। क्योंकि पायलट समेत उनके गुट को वापसी पर ढेरों वादे किए गए थे, पर इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और जो कमेटी बनाई गई थी उसमें अहमद पटेल के निधन के बाद अपनी दखल अंदाजी बिल्कुल बंद कर दी, जिससे वादे पूरे होने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। लंबे समय से लटक रही सियासी नियुक्तियों पर एक बार तो सियासत होनी ही थी, पर इन सभी की ऐसी शुरुआत होगी ये कोई नहीं जानता था। पिछली बार जब सचिन पायलट ने कुछ मुद्दों को लेकर अपने और अपने विधायकों के हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी तो उसकी गूंज आला कमान तक पहुंची थी। साथ ही राजस्थान की सरकार ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि एक तरफ विधायक नाराजगी के चलते होटल में बंद थे तो दूसरी तरफ आधे लोग सरकार बचाने के लिए बड़े बंदी में थे। जब सचिन पायलट ने अपने विधायकों के साथ बागी रुख अपनाया तो लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले, जिस पर सचिन पायलट ने साफ साफ कहकर ताला लगा दिया था कि वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। पर इसके बाद भी सियासी गलियारों में बातें तेज थी कि सचिन पायलट के पास प्रॉपर नंबर नहीं होने के कारण पायलट वापस आ गए थे। अगर उनके पास प्रॉपर नंबर होते तो गहलोत सरकार को खतरे में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता था। अब जब एक बार फिर से बगावत का धुआं उठा है तो फिर से बातें तेज हो गई है कि इस बार सचिन पायलट पूरी तैयारी के साथ आए। इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने पिछली बार की थी। इस बार पायलट के पास दूसरे खेमे से भी 21 विधायकों का साथ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट गुट के लोग ही सरकार के कामकाज और तौर तरीकों से परेशान हैं। गहलोत गुट में भी ऐसे विधायक हैं जो सरकार के कामकाज और तरीकों से खुश नहीं। हो सकता है इस बार वो पायलट का साथ दें, क्योंकि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में बातें तेज हो गई हैं कि विधायकों के सब्र का बांध टूट चुका है, जो गहलोत सरकार को बहा करके ले जा सकता है। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफ़ायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।